चीन ने पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की जारियत का भरपूर जवाब दिया गया और जो भी गलत फहमियाँ थी पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्ट्रेंट शो किया जा रहा था उसे कमजोरी समझकर या जिस भी लिहाज से वो गलत फहमियाँ पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक दूर कर दी हैं। अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात का दौर चले और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यह भी वादे किया गया है कि अगर वहाँ से कोई कार्रवाई हुई तो फिर ये ऑपरेशन जारी रहेगा। क्या अफगानिस्तान को जो लेसन सिखाना था वो सिखा दिया गया है, सबक सिखा दिया गया है और आगे के बारे से क्या इम्कानात है बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई अमूर की माहिर डॉक्टर मारिया सुल्तान साहबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि एक लेसन ड्यू था अफगान तालिबान के लिए। पाकिस्तान काफ़ी महीनों से उन्हें ये बावर करवा रहा था कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। पाकिस्तान ये भी कहता रहा कि हमें कार्रवाई करनी पड़ी तो इनसाइड अफगानिस्तान भी हम हिट करेंगे उन कैंप्स को जहां से ये टेररिस्ट ट्रेन होकर पाकिस्तान के अंदर आके अटैक करते हैं। लेकिन शायद पाकिस्तान के रेस्ट्रेंट को कमजोरी समझा गया। वो जो लेसन ड्यू था, आप समझती हैं कि वो सबक सिखा दिया गया है? इज इट इनफ फॉर देम? देखिए, इट इज़ नॉट इनफ फॉर देम, ये तो बात तय है। क्योंकि इस बात का अंदाज़ा तो हमें अब होगा कि ये इसके बाद उसका क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन एक बात तय थी कि ये सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि दूसरों के असलहे से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के पैसों से आप एक क्रिमिनल ग्रुप तो बन सकते हैं। आप एक रियासत के तौर के ऊपर किसी दूसरी रियासत के ऊपर असर-अंदाज़ नहीं हो सकते। बिलख़ुसूस एक ऐसी रियासत के ऊपर जो तकरीबन 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जो भी करती रही है और उसमें कामयाबियाँ भी हासिल करती रही है। और तीसरी बात ये कि आप ये मुमकिन नहीं है कि आप दहशतगर्दी करें और वो दहशतगर्दी भी आप पैसे लेकर करें और किराए के कातिल के तौर पे करें और फिर ये सोचें कि ये आप एक नज़रियाती या इस्लामी जंग लड़ रहे थे। जहाँ एक तरफ आपके साथी हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ आपका साथी इज़राइल है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो उनको बताने बहुत ज़रूरी थी। रूसी ख़ारिजा मिनिस्ट्री के मुताबिक तकरीबन अ, मतलब 3000 से ज़ायद जो है वहाँ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के दहशतगर्द जो ग्रोह मौजूद थे और या आप कह सकते हैं या दहशतगर्द जो इस वक़्त मुख्तलिफ़ किस्म की दहशतगर्दी के अंदर के वाक़यात में मुलव्वस थे। तो ये कोई छोटा नंबर नहीं है कि या अगर आप ऐसी इस तरह पुष्ट-पनाही करते हैं और फिर समझते हैं कि कोई नहीं समझ रहा, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। डॉक्टर साहब, ये पहली मर्तबा नहीं है। 1994 में भी यही रवैया था, 90s के अंदर भी कि उस वक़्त भी जब तालिबान की रजीम वहाँ पे आई तो अफ़गानिस्तान जो है वो आमादगा बन चुका था मुख्तलिफ़ दहशतगर्द तंज़ीमों की, जहाँ से अमेरिका को हिट किया जाता था और जो आपने देखा भी उस वक़्त कीनिया में, तंज़ानिया में अमेरिकी एम्बेसीज़ को हिट किया गया। फिर वहाँ पे 20 साल एक जंग हुई जिसमें अफ़गान अवाम ने सफ़र किया। अब भी ज़ाहिर है अगर हालात मज़ीद बिगड़ते तो अफ़गान अवाम सफ़र करेंगे। हालाँकि पाकिस्तान ने बड़ी प्रिसाइज़ली जो है वो मिलिट्री टारगेट्स को ही हिट किया है। तो ये बताइएगा कि अब दोबारा तालिबान आए हैं, फिर वही हालात हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान के जो कि 90s के अंदर थे कि फिर आमादगा बन चुका है दहशतगर्दों की, दहशतगर्दी की। तो इसका मुस्तकिल हल आपको क्या लगता है आगे चलकर? देखिए, कुछ सख्त हक़ाइक़ हैं, उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सख्त हक़ाइक़ ये हैं कि जो पहले अफ़गान तालिबान आए थे, शायद उनके अंदर कुछ हद तक कोई नज़रिया, कोई चीज़, कोई मतलब जिद्दोजहद थी, जो अपने मुल्क के लिए वो कर रहे थे। ये जो इस गिरोह के साथ आपको ताल्लुक है, ये कौन लोग हैं? देखें, एक तरफ ये वो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के साथ मुंसलिक हैं, एक तरफ मंशियात फ़रोशी, दूसरी तरफ अमेरिकन असलहा जो पीछे रह गया था 7.12 बिलियन का, उसकी खरीदो-फ़रोख्त, तीसरी तरफ जो इनकी सरहद के बाहर जो इल्लीगल स्मगलिंग है, उस तिजारत के ज़रिए ये मुनाफ़ा जो है ले रहे थे और चौथी तरफ जो अमेरिकन डिफेंस बजट था, उससे तकरीबन $4.2 बिलियन इनको सालाना मिल रहा था और तकरीबन $40 मिलियन जो है आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट मंथली या वीकली जो है, या इनके पास आ रहा था और वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे? सिर्फ़ और सिर्फ़ दहशतगर्दी के लिए। और एक तरह से जो माइन्स हैं अफ़गानिस्तान की, उनके भी माहिदे ये मुख्तलिफ़ ममालिकों के मुल्कों के साथ कर रहे थे और तमाम चीज़ें कर रहे थे और किस लिए? कि क्या उससे अफ़गानिस्तान की आवाम की सूरत-ए-हाल बेहतर हुई? नहीं। क्या उन्होंने अपनी औरतों और बच्चों के साथ कोई बेहतरी दिखाई? नहीं। बल्कि उन सबको तो उन्होंने मुल्क से बाहर निकाल दिया और एक तरह ये तासुर देने की कोशिश की कि बहुत इस्लामी जो है एक तरह से एक ओरिएंटेशन देने की कोशिश की, जबकि इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जबकि इसका असल ताल्लुक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के साथ है। तो आप एक कार्टेल के साथ जंग कर रहे थे और आप एक कातिल के साथ जंग कर रहे हैं जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी में एक कलीदी किरदार अदा करना चाहता है। और असल फ़ैसला यही है कि 2001 में इन्होंने ये किया,
कि जहाँ इन्होंने पहले अल-कायदा को पनाह दी और उसके बाद 20 साल सही। अफ़गानिस्तान पे एक जंग आयत रही और अब 2026 में वो टीटीपी को जो है एक तरह से उसकी पुष्पनाई करके आईसिस की पुष्पनाई करके क्या हासिल करना चाहते हैं? एक और जंग। देखिए फैसला इस वक़्त अफ़गानिस्तान की अवाम ने करना है। जी हाँ। उनके अंदर जो मुख्तलिफ गिरोह हैं उन्होंने ये करना है कि क्या वो सचमुच इस ग्रुप को अपने ऊपर गासिब रहने देंगे? और अगर ऑब्वियसली गासिब रहने ऑब्वियसली देते हैं, डॉक्टर किसके साहबा लिए? काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है अफ़गान तालिबान रजीम के ऊपर भी, जो काबिज़ है वहाँ के ऊपर। वहाँ के अवाम उन्हें नहीं चाहते कि वो इक़्तिदार में हों। ख़वातीन के साथ जो वहाँ पे इस्तेसाल किया जाता है, आप समझिए कि इस कार्रवाई के बाद प्रेशर मज़ीद बिल्ड होगा उनके ऊपर, मज़ीद अफ़गानिस्तान के अंदर से अवाम का भी बढ़ेगा उनके ऊपर? देखिए, बिल्कुल बिल्ड होएगा क्योंकि हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के बारे में। अफ़गानिस्तान एक आम रियासत नहीं है। आम रियासत का मतलब ये होता है कि उन वहाँ ताकत के जो मराकज़ होते हैं, वो मुल्क के अंदर होते हैं। यानी कि वहाँ आपके पास ट्रेड होता है, आवाम होती है, सारा कुछ होता है। और उसके तहत जो है तमाम उनकी तजारत, उनके तमाम मैकेनिज़्म्स चलते हैं। अफ़गानिस्तान में कोई फैक्ट्रीज़ मौजूद नहीं है। अफ़गानिस्तान की तजारत जो है वो उनकी सरहदी ममालिक के साथ है। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसकी सरहदी ममालिक की तजारत के साथ मुंसलिक है। सो अगर 2600 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बंद होता है, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, सेंट्रल एशिया में आप तजारत नहीं कर सकते, तो और चाइना के साथ आपकी सरहदें बंद हैं और आप लैंडलॉक्ड हैं, तो आप मुझे बताएँ कि आपकी ताकत का मरकज़ कहाँ होगा? ये जो कार्रवाई हुई है पाकिस्तान ने जो अभी कार्रवाई की है, अपनी माइट उनके ऊपर असर्ट की है दोबारा से, क्या ये काफ़ी होगी अफ़गान अफ़गान तालिबान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए? चूँकि पहले भी मुज़ाकरात हुए, 2 वहाँ पे ठीक है। मीडिएटर्स भी मौजूद थे, लेकिन वो बात मानने पर तैयार नहीं थे। अब इस कार्रवाई के बाद शायद उनकी गलतफ़हमियाँ जितनी भी थी वो शायद दूर हो गई होंगी, तो अब आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात का जो है वो रास्ता बन सकता है, राह हमवार हो सकती है? देखिए, अभी तो मुज़ाकरात पे आएँगे, लेकिन अभी वो फिर कोशिश करेंगे दोबारा, क्योंकि इस वक़्त उनका मसला ये है कि उनको सर्वाइवल की जंग लड़नी है। अमेरिका ने अपने जो बजट है, उसको बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम दहशतगर्दी को फ़रोग़ दें। ये जो $7.1 बिलियन के जो वहाँ ज़खायर हैं गैर कानूनी असलहे के, वो एक वजह मतलब तशवीश है अमेरिका के लिए भी, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक लॉ के मुताबिक भी और केमिकल्स वेपन्स कन्वेंशन के लॉ के तहत भी ये नहीं कर सकते कि आप इतना बड़ा असले का ज़ख़ीरा छोड़ के जी हाँ। चले जाएँ। तीसरी बात ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए, तमाम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बनेगा। चौथा, जो इसके साथ इम्पैक्ट लिंक्ड है, वो माइग्रेशन का है। पाँचवाँ जो इम्पैक्ट लिंक्ड है, वो इसके साथ ड्रग्स का है। और जो ड्रग्स हैं, ये हकीकत है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप खुद देख लें कि मेक्सिको में क्या हुआ है, मतलब ब्राज़ील में क्या हुआ है। ये आपके सामने है कि जहाँ एक ड्रग कार्टेल से पूरे मुल्क में आग लग गई है। तो यहाँ तो एक ड्रग कार्टेल जो है, वो पूरा का पूरा जो है अफ़गानिस्तान पे काबिज़ है और वो सारे पश्तूनों की रिप्रेज़ेंटेशन तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है। हमें इस तालिबान रजीम और पश्तून और वहाँ जो गैर पश्तून हैं, जिनका एक लेवरेज है जो अफ़गानिस्तान के लिए संजीदा है, उन सबको देखना होगा, क्योंकि अगर आप उनको इंक्लूड नहीं करते और वो लोग अभी नहीं खड़े होते, तो फिर मतलब बहुत मुश्किल है। फिर फ़ैसला ये होगा कि क्या आप अफ़गानिस्तान को ऐसी हालत में छोड़ना चाहते हैं कि जहाँ एक नार्को ट्रेड पैदा हो और एक ऐसा ट्रेड और ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम हो जिसके तहत आप सारी दुनिया को सही। ब्लैकमेल करें। ये कोई ब्लैक इंडस्ट्री आप खोलने जा रहे हैं कि जहाँ दहशतगर्द आएँ, आराम से आके मतलब रुकें और वहाँ जी। जाके मतलब एक इत्मीनान ज़िंदगी गुज़ारने के बाद मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मतलब अफ़गान खून को इस्तेमाल करें दहशतगर्दी के लिए। तो ये सवालिया निशान है, सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम इलाकाई ताकतों के लिए भी और बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए भी। फाइनली क्योंकि आज ये पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, कल ये इनके साथ होगा। जी हाँ। फाइनली ये जो उनके पास, आपने खुद असलहे की बात की, जो अमरीकी असलहा उनके कब्ज़े में है, जो वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्वाडकॉप्टर्स का उन्होंने काफ़ी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी जो स्पेस के अंदर किसी भी किस्म के ड्रोन्स की फ़्लाई करने की वजह से पाबंदी आयद कर दी है, और ड्रोन्स भी उन्होंने आज भेजे हैं वहाँ से। ये इस वाले से ज़रा रोशनी डालिएगा, ये कितनी थ्रेट हो सकती है सीरियस लेवल की? चूँकि आज जो आए थे ड्रोन्स वहाँ से, पाकिस्तान की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने वो तीनों के तीनों गिरा दिए थे। देखिए, ये एक सीरियस टेक्नोलॉजी तो है। अब ये टेक्नोलॉजी जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। जी सो हाँ। ये वो टेक्नोलॉजी वो नहीं है जो अमेरिका छोड़ के गया, ये वो टेक्नोलॉजी जो इज़राइल लेके आया, ये वो टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और ये वो टेक्नोलॉजी है जो उनके स्लीपर सेल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वो इस्तेमाल करने की कोशिश करें, जो सर्विलेंस के लिए, रैकी के लिए, खौफ और हरास फैलाने के लिए। असल में बात ये नहीं है कि वो क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल करें। पाकिस्तान उन क्वाडकॉप्टर्स को नीचे गिराने में बहुत हद तक अपनी तमाम तर सलाहियत रखता है। असल बात ये है कि उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे,
तो फिर पाकिस्तान भी इसके खिलाफ इनके खिलाफ जब टेक्नोलॉजी के अलावा बाकी तमाम हरबे इस्तेमाल करेगा तो जो इसका सही प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सही देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि 2600 किलोमीटर आपने बंद कर दिए, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो इस लिहाज से है कि 75 बिलियन सालाना अफ़गानिस्तान को फ़ायदा है पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान की सरहद से और पाकिस्तान को सिर्फ 500 मिलियन का। सो आप ट्रेड डेफ़िसिट और ट्रेड मतलब बैलेंस को देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी हद तक उन्होंने पूरे रीजन को एग्जैक्टली रोका हुआ है। आप सेंट्रल एशिया से रूस तक अपने रास्ते को बेहतर करना चाहते हैं, आप गैस स्ट्रीम प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप सीपैक को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की वज़ह से आप कुछ नहीं लेके जा सकते, सही क्योंकि सारा वक़्त वहाँ एक क्रिमिनल एक्टिविटी मौजूद है और वो क्रिमिनल एक्टिविटी की ठीक बेसिस के ऊपर लोग समझते हैं कि जी, आज आपने एक माफ़िया किंग के साथ आपने बातें कर ली, तो कल वो माइन्स आपकी हो गई। देखें, जो लोग क्रिमिनैलिटी को दहशतगर्दी को लाक़ानूनियत को और उसके बाद सही खौफ और हरास की बुनियाद पर कायम हैं, वो कल कैसे एक पुरअमन अफ़गानिस्तान के ज़ामिन हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़